नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट पर आतंकी हमले को लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं सूबे के अंबाला में लोगों का गुस्सा एक बिरयानी की दुकान पर फूट पड़ा है। शमा बिरयानी शॉप में लोगों ने जहां तोड़फोड़ की तो वहीं रेहड़ी भी पलट दी है। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शादी के 8 दिन बाद में पहलगाम गए हुए थे और इस बीच एक आतंकवादी वहां पर पहुंचा। उसने कहा, तू मुस्लिम हो या नहीं? फिर लेफ्टिनेंट विनय को गोली मार दी है। मामले में हिमांशी बच गई। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि आतंकी हमले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि यह हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उन लोगों के परिवारों के साथ खड़ी है। कई टूरिस्ट ने भी अब कश्मीर घूमने की बुकिंग कैंसिल करा दी है और उधर 3 महीने बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और इसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अमरनाथ यात्रा होगी या फिर नहीं। बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहां पर हमले में लोगों के काफी ज्यादा दहशत का माहौल देखने को मिल रहा। माना यह भी जा रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विपक्षी दलों को हमले की जानकारी दे सकती है। वहीं विपक्ष भी अपना सुझाव देगा कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्तमान में क्या करना चाहिए। यानी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर रणनीति बनेगी। आतंकी हमले के बाद बुधवार को पीएम मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की सलाह दी है और इसमें यह भी कहा गया कि पहलगाम में एक आतंकी हमले के बाद भारत के कई शहरों में हाई अलर्ट पर है। तो आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर रोष प्रदर्शन भी लगातार जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नीरज गुप्ता और बीजेपी से रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे है। अगर देखा जाए तो पहलगाम में यह दर्दनाक घटना जो है वो घटित हुई है और आतंकी भी वहां पर पहुंचे और 26 लोगों को मारा गया है, वो भी बेरहमी से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, क्या कुछ एक्शन वहां पर हो सकते हैं? देखो, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बैठक बुलाई थी, आपको पता ही है। और इसमें बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं और जो संभव होगा उग्रवाद का सफाया के लिए सरकार वो करेगी। और मैं समझता हूं जिस तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया गया है, सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है, पाक नागरिकों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है और अपने नागरिकों को भी वापस बुला लिया है, दूतावास भी हमारा बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो कर्मचारी हैं उनको 48 घंटे का समय दिया गया है, वो हिंदुस्तान छोड़ें। और मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल हमारे जो भाई हैं लेफ्टिनेंट जनरल हमारे नरवाल जी, विनय नरवाल जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार से मिले और परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और परिवार के आंसू पहुंचे, ढांढस बंधाया परिवार का। और सरकार जो संभव होगा कठोर से कठोर कदम उठाएगी और ये वक्त मैं समझता हूं बहुत ही कड़ी घड़ी है, बड़ी दर्दनाक घटना है। और इसमें एक शर्मसार बयान भी इसमें आया, वो भी मैं जरूर प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा। ये कांग्रेस पार्टी के जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनके दामाद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बड़ी शर्मसार टिप्पणी करी है। ये मैं समझता हूं जब देश सारा शोक में डूबा हुआ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये इसलिए घटना घटी है
कि हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई असुरक्षित हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। देखो कितनी शर्मसार बात उन्होंने कही है, कितना घटिया बयान उन्होंने दिया है, इसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और रामराज सबसे शर्मा जी ज्यादा आपके पास लौटूंगी मैं। नीरज गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज गुप्ता जी, रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया, रामराज शर्मा जी भी पूछ रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि हिंदू जो है, हिंदू के बीच में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और इस दौरान ये कार्रवाई देखने को मिली है। नीरज गुप्ता जी, ये देखिए बहुत ही हृदय विदारक कारणपूर्ण घटना है। इसमें देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए जो 15 राज्यों से आए होते घूमने फिरने। देखिए कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है और उनको ये नहीं पता अगले पल उनके साथ क्या हो जाएगा। देखिए हमारे करनाल के था एक जोड़ा, उसकी अभी 15-16 अप्रैल को शादी हुई थी, 4 दिन बाद वो बहन विधवा हो गई। ये कितनी कार्यपूर्ण घटना है। मैं कहूंगा इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरा दल, पूरे विपक्षी दल सरकार के साथ है और कांग्रेस के तो आप देखिए लोग भी हैं जो मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने पहले ही गृह मंत्री से जब बाहर थे उन्होंने रिपोर्ट ले ली थी और आज वो अपनी मीटिंग में, हमारी CWC की मीटिंग चल रही है, हम सरकार के साथ है। कोई राजनीति नहीं। जब देश में कोई आफत आएगी, देश पे कोई बाहर का हमला करेंगे तो उस समय कोई पक्ष नहीं है, सब देशवासी एक है, सरकार एक है, सब कुछ एक है। क्योंकि देखिए हम संसद में बैठते हैं, विचारधारा हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। जहाँ सरकार देश पर आफत आएगी तो पूरा देश उनके साथ है, ना उसमें कोई कांग्रेस पार्टी, ना बीजेपी, ना कोई दल, सब हम देशवासी हैं, भारत के हैं और हमें कड़ा मुकाबला करना चाहिए। अब वो टाइम आ गया 1971 जैसा करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए ताकि ये एकदम साथ बैठे। देखिए क्या होता है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, अब उसके बाद सबसे बड़ी घटना ये है, ये क्या सोचते हैं कि बीच में शांत होकर बैठ जाते हैं और हम थोड़ा नॉर्मली बैठ जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, आतंकवाद नहीं है, कश्मीर से टेररिस्ट खत्म हो गया, लेकिन फिर ये ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो अभी हमें भी करना चाहिए इनका इलाज और इनका इलाज करना चाहिए पूरा देशवासी। उससे मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, जब तक इनके कफन नहीं देखेंगे, जब तक देशवासी, भारत के देशवासियों को चैन नहीं आएगा। जी, रामराज शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी का कहना है कि हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो उसे नकार रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि उसकी कोई भी हाथ उसका नहीं है, उसमें डर का माहौल भी देखने को मिल रहा। रामराज शर्मा जी, से कैसे देखते हैं आप? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान हमेशा दो नीति अपनाता रहा है, हमेशा कहता रहा है कि हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। इसमें 2 या 3 तो पाकिस्तान के नागरिक हैं जो उग्रवादी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, 1500 के करीब संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है, जो पनाह देते थे इनको उग्रवादियों को, और 2 का सफाया भी हो गया, 2 उग्रवादी ढेर भी कर दिए गए हैं। और सरकार कड़े से कड़ा कदम इसमें उठाने जा रही है और मैं समझता हूं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और उसके बारे में मेरे भाई नीरज गुप्ता नहीं बोले, जो इनके जो युवराज के जीजा जी ने जो बयान दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने, इनकी पार्टी के दामाद ने, बड़ा मैं समझता हूं उसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और इस तरह का बयान देना बहुत घटिया मानसिकता का परिचय देता है ये, और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि देश शोक में डूबा हुआ है। उस परिवार के आंसू पूछने के लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री जी गए, हमारा एक हरियाणा का भी हमारा भाई था, हमारा लेफ्टिनेंट जनरल था, हमारे नौसेना का अधिकारी था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उस परिवार के बीच में गए और उनके आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया भाई इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, परिवार के साथ है सरकार, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। तो मैं समझता हूं सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने में। शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि वीजा की अगर बात की जाए तो इसके तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे दिए गए हैं। जी 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 जी, ऐसा है, सरकार ने इस बारे में अल्टीमेटम दे दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है, वह 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने और भी कड़े से कड़े कदम उठाने जा रही है सरकार। जो संभव होगा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उग्रवादी, काफी उग्रवादियों का सफाया भी हो चुका है और उग्रवाद में कमी भी आई है। ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं इनका सफाया भी बहुत जल्दी करा जाएगा
माननीय गृह मंत्री जी ने घटनास्थल का दौरा भी किया जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा में थे और वो छोड़ के सऊदी अरब में गए हुए थे। वो अपनी यात्रा बीच में छोड़ के आगे और आते ही उन्होंने तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कड़े से कड़े फैसले लिए उन्होंने। और इस बात के लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़ा फैसला लिया है और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, उसमें भी और कड़े फैसले लिए जाएंगे और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उग्रवाद का सफाया करेगी सरकार और उन परिवारों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों के साथ सरकार है और उन परिवारों से भी उनके भी संवेदना प्रकट करती है। हम पार्टी की तरफ से भी उस परिवारों के साथ खड़े हैं और जो संभव होगा सभी परिवारों की हम मदद करेंगे। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट भी छाएगा और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। नीरज गुप्ता जी, आर्थिक स्थिति तो पहले से बदतर है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से क्या होगा, पानी नहीं जाएगा और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और कृषि क्षेत्र ना होने से उसके नागरिक भूखे मरेंगे। और पहले देखिए उन पे वहाँ अन्न की समस्या है, लेकिन चाहिए मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसका फल आम वहाँ के जनता को, नागरिकों नहीं भुगतना चाहिए। देखिए करता कोई और है, देश पूरा भुगता है। वहाँ सिर्फ आतंकवादी टेररिस्ट है और जिसका अंजाम पूरे पाकिस्तान के नागरिक को भुगतना पड़ेगा। जैसे आज हमारे देश के नागरिक मारे गए तो पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश बदला चाहता है। कूटनीतिक तौर पे तो हम उनको घेर रहे हैं। देखिए इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ करना चाहिए और अमेरिका को इससे संज्ञान लेना चाहिए। आज अमेरिका सबसे पूर्ण शक्ति है और ट्रंप जी मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं, तो उनको और भी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। और कितने सबूत देंगे, बार बार हम कैसे बताएंगे कि पाकिस्तान निर्भव है? आज तक समझ नहीं पा रहे। पाकिस्तान, अरे शुरू से ही पाकिस्तान टेररिस्ट का केंद्र है, पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्टिविटी चलाता है और हिंदुस्तान में तो उसका बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इनको सबक सिखाना चाहिए, आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध ही लड़ना पड़े युद्ध लड़ना चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, गृह मंत्री जी भी गुजारिश करूंगा, भी सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। पूरा देश आपके साथ है, जो आप करोगे पूरा देश आपके साथ रहेगा, सारी पार्टियां आपके साथ रहेंगी। आप इनको जल्दी से करिए। इन 6 आदमियों के कफन देखना चाहता है पूरा हिंदुस्तान। जैसे हमारे 26 नागरिक बहने गए और बहनें विधवा हो गई। देखिए एक रिश्ता टूटता है तो वो देखिए सब रिश्तों से भारी होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ, जो आदमी मरता है वो मामा भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है और बहन भी, भाई भी हो सकता है और तरह तरह चाचा भी हो सकता है, तरह तरह के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन देखिए उनके, लेकिन आतंकवादी को दिल नहीं होते, उनके तो पत्थर के होते हैं, उन्हें तो गोली चलाने से मतलब है। और सरकार को भी इस पर, जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो घूमने की जगह है वहाँ सरकारी आप गार्ड लगाने चाहिए, आरपीएफ लगानी पड़ेगी ताकि कोई घूमने आए तो उसकी जान माल का नुकसान ना हो। शायद वहाँ सुरक्षा गार्ड होते तो आज ये घटना नहीं होती, क्योंकि देखिए जो मेन जगह है वहाँ पे जब टेररिस्ट अभी जड़ से खत्म नहीं हुआ और वहाँ के जो दो टेररिस्ट जो इन्वॉल्व है और जो लोकल लेवल पे लोग, उसको पहले खत्म किया जाना चाहिए। जब तक लोकल लेवल पे टेररिस्ट खत्म नहीं होगा, जब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, या तो उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। गुप्ता जी ने सवाल उठाया है कि यहाँ पर काफी सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक की वजह से ही ये हुआ है। रामराजी शर्मा जी, देखो ऐसी बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश शोक में डूबा हुआ है। ये बात की बातें होती हैं और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और उग्रवादियों का काफी हद तक सफाया भी हो गया है, उग्रवाद में कमी भी आई है। और जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में इनका महिमा मंडल होता था, यासीन मलिक फलाने धकड़े जब भी आते थे उनको पूरा जैसे कोई युवराज आ रहे हो इस तरह से वो दिल्ली बुलाया जाता था उनको। अब वो सारी जेल में, तो जो संभव होगा सरकार कठोर से कठोर कदम उठाएगी और अपने उसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उग्रवाद का सफाई के लिए। और काफी हद तक उग्रवादी मारे भी जा चुके हैं, बहुत इनकाउंटर हुए हैं और भी सरकार कठोर से कठोर कदम उठाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और जो इनको पनाह देते हैं, इनको उग्रवादियों को, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी सरकार उनसे भी अच्छी तरह निपटेगी और सरकार को निपटना आता है। और मैं ये बात फिर आपको कह रहा हूं, भाई इस तरह की बातें जो आई हैं ये मैं समझता हूं ये ओछी मानसिकता का परिचय इनके उसने दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने। इस तरह का बातें नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान सबसे सुरक्षित है। हिंदुस्तान में अगर मुसलमान सबसे सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में है। और कहीं तो आप पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में और अदर कंट्री में देख लो, वहां क्या हाल हो रहा है। और यहाँ तो सबसे सुरक्षित है। हमारे जो सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर मुसलमान भाइयों को बैठाया,
उपराष्ट्रपति मुसलमान भाई बैठे और अन्य उच्च पदों पे मुसलमान भाई इनको अच्छी पदों पर रहे हैं। तो इस तरह से ठीक है नीरज गुप्ता, इस तरह से ध्यान देना, ये तो फिर रॉबर्ट वाड्रा की बात का समर्थन करता है। आज ये राजनीति करने का नहीं है, लेकिन जो गलती है चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, विरोध करते हो, जो उसे मानना चाहिए। देखिए, जो उसे मानना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों के फेलियर है, वो इनपुट नहीं मिल पाया उनको, लोकल लेवल पे इनपुट नहीं मिल पाया, लोकल पुलिस को इनपुट नहीं मिल पाया। ऐसे कैसे कि बाहर से आगे लोग और हमला कर दिया, और लोकल नागरिक इन्वॉल्व है, उनको भी आतंकवादी बताया जा रहा है, टोटल मिला के 6 बोले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारी एजेंसियों की भूल है, जो हमें इनपुट नहीं दे पाई। अगर इनपुट मिलता शायद इकट्ठा नहीं होता। रॉबर्ट वाड्रा की बात का समर्थन करते हुए रॉबर्ट वाड्रा का बयान था, वो उनका निजी बयान हो सकता है। देखिए, पार्टी ने कोई इनके बयान को समर्थन नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा जी, देखिए, कोई उनका पक्ष तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी में कुछ बोल सकते हैं। गुप्ता जी, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पे कहना तो देखिए, वो बयान उनका निजी बयान है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। इस समय देश एक है, देश की स्थिति एक है। और देखिए, मैं एक बात सुनना चाहूंगा, मैं एक बात सुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन नहीं किया, ना वो देश के, ना हमारी वो पार्टी के प्रवक्ता है, ना कुछ है, एक आम का कुछ भी, ना उनका कोई पद है उन पे, तो इसको विमलता से नहीं लेना चाहिए। उनका वो पर्सनली मानना है, वो पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा है, पार्टी की कोई भी मानसिकता ऐसी नहीं। वो इनके हर मामले में हमारे राहुल गांधी जी ने सीधा राहुल गांधी के जीजा है वो, राहुल गांधी का जीजा है, प्रियंका गांधी के हस्बैंड है वो। राहुल गांधी के जीजा है आपके युवराज के, और प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उनकी घरवाली आपके राष्ट्रीय महामंत्री है, सांसद है। तो उनका वो निजी बयान कैसे हो सकता है? वो आपकी पार्टी का नेता है। फालतू बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप आगे कार्रवाई कीजिए, क्या कार्रवाई करना है। ठीक है, सरकार कठोर से कठोर ये भी है कि हाई कमीशन से डिफेंस एडवाइजर जो हटाए जा रहे हैं, और ये जो है 1 मई 2025 तक पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30। देखिए, मैंने आपको पहला कूटनीतिक तरीके से खराब होना चाहिए, जो भी बन पाए करना चाहिए, उनके नागरिकों को यहाँ वीजा नहीं देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो चीज अपनी जगह है। लेकिन खून का बदला खून, ये तो हो नहीं सकता। जो हमारे 26 नागरिक गए, इस तरीके से हम शांत होकर बैठ जाएं। उनको मारना जरूरी है, उनको पकड़ना जरूरी है, और पाकिस्तान को बेनकाब करना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान बेनकाब होगा तभी, चाहे हमें अंदर घुसना पड़े, पहले भी तो हमने अंदर घुस के मारा है। जिम्मेदारी लेने से जो संभव होगा सरकार करेगी, वो जो सरकार कठोर से कठोर कदम उठाएगी। तो हमेशा झूठ बोलता है, वो तो कहते हैं हम टेररिस्ट चलाते ही नहीं। कितने सबूत देने पड़ेंगे हमें बताओ, आप कितने सबूत देने पड़ेंगे आपको? 1971 जैसा वार होना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, सेना आमने सामने होनी चाहिए, तब जाके पाकिस्तान को सबक मिलेगा। ठीक है, रामराजी शर्मा जी। ऐसा है, जो संभव होगा सरकार करेगी, कठोर से कठोर कदम उठाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी सरकार ने किया, तकरीबन सफाया हमारी सरकार ने किया। जो संभव होगा सरकार करेगी, कठोर से कठोर कदम उठाएगी। ठीक है, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े TRF ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। नीरज गुप्ता जी। देखिए, बिल्कुल हम सरकार के साथ है, जो कड़े से कड़े कदम उठाएगी। मैं आज कोई राजनीति का विषय नहीं है, देश का विषय है, देश सब एक है, हम सभी पार्टियां एक हैं, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई अन्य दल। इस समय देश पार्टी जो देश निर्दोष नागरिक मार गए हैं, उनके परिवार वाले सब देख रहे हैं। इंसाफ कब होगा? इंसाफ तब होगा जब उनके सर कलम पर उनके हम रहेंगे, चाहे उन्हें बाहर से खींचना पड़े, चाहे वो जंगलों में छुपे वहां से मारना पड़े, चाहे पाकिस्तान में घुस के मारना पड़े। लेकिन इसका बदला जरूर लेना चाहिए, ताकि उनकी आने वाली आतंकवादियों की थर-थर आत्मा कांपे कि हम हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। देखिए, हमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना उनके का दिमाग बन गए। देखिए, पहले पुलवामा का हुआ, पहलगाम हुआ, और देखिए पहलगाम की घटना बिल्कुल हमास से मिलती है। हमास में भी ऐसे हमला किया गया था जब सैलानी घूमने आए, और देखिए यहाँ भी सैलानी घूमने थी। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा, जब तक नहीं कोई कड़ी व्यवस्था होती, तो सरकार को जो स्पॉट एरिया, जो पिट एरिया है, जो उनपे आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ सैलानी घूमने चाहे, ताकि वो हिम्मत ना हारे। आपका सुरक्षा व्यवस्था चौपट होगी, सुरक्षा व्यवस्था वहां होगी, RPF नजर आएगी, CRPF नजर आएगी, तो आतंकवादी भी हिम्मत नहीं कि वो हमला कर दे। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जो हर साल होती है, 3 महीने में वो शुरू हो जाएगी, तो कितना फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी जी, और भक्त भगवान के दर्शन भी करके आएंगे महादेव के। और जो कड़े से कड़ा, जो संभव होगा, सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने इसी संदर्भ में घटनास्थल का दौरा किया है,
और 2 उग्रवादी ढेर भी हो गए हैं और उनके जो 1500 के करीब संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं, जो उनको पनाह देते हैं उनसे भी अच्छी तरह निपटा जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और मैं समझता हूँ इस टाइम उन परिवारों के आंसू पूछने का समय है और सरकार परिवारों के साथ है। जिन परिवारों ने अपने चिराग खो दिए हैं, जो हमारे बीच से चले गए हैं, आतंकवादी घटना का शिकार हो गए हैं, उन परिवारों के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल परिवार का ढांढस भी बनाने के लिए करनाल गए थे। हमारे भाई लेफ्टिनेंट जनरल नरवाल जी के यहाँ गए थे और परिवार को ढांढस दिया, परिवार के आंसू पूछे और उनको आश्वासन दिया, भाई हम परिवार के साथ हैं, हर संभव परिवार की मदद की जाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को इतना बताना चाहूंगा, सरकार बहुत गंभीर है और इसके जो इन्होंने ये ओछी हरकत करी है, गंभीर परिणाम उग्रवादियों को अपनी जान देकर भुगतने पड़ेंगे। सरकार उनका सफाया करेगी, सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो बिल में बढ़ जाए, बिल में से भी निकाल लाएंगे, चाहे वो कहीं भी जाएं। इसका पाकिस्तान को भी इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार इस मामले में कठोर से कठोर कदम उठाने जा रही है। जी ठीक है। नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी 8 दिन पहले ही हुई थी और उस दौरान उनके आतंकी हमला हुआ है। इस पर बड़े एक्शन की तैयारी भी लगातार जारी है। इस पर 5 बड़े फैसले भी लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक घटना है। मेरी बहन जो विधवा हो गई, पूरा देश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। देखिए, वो हरियाणा की, चाहे कोई भी जाए, चाहे किसी भी स्टेट का नागरिक जाए, चाहे वो हरियाणा से थे, चाहे पंजाब से थे, 15 राज्यों के नागरिक आए थे घूमने फिरने। देखिए, 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और क्या किया देखो, उनको पता नहीं चला मिनट में क्या हो गया। मिनट में तो वो साथ थी, मैं वीडियो देख रहा था उनकी टीवी पे, और अगले पल क्या हो गया सन पे उनको पता नहीं था। उनके पति जा चुके थे दुनिया से। देखिए, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। मैं चाहूंगा, मैं देश के नागरिकों को भी अपील करूंगा, वो सरकार पे इस बार धर्म को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। पहले धर्म गलत है, धर्म पे देखिए बिल्कुल ये गलत है। उनको दिमाग, सब नागरिक एक है, कोई धर्म नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? धर्म पूछ के गोली मार दिया, बहुत गलत है। रामराज शर्मा जी, उन्होंने कलमा पढ़वा, कपड़े उतरवाए। ऐसी कलमे वाली रिपोर्ट नहीं हुई, हमें तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं। अब आपके पास इंटरनेट रिपोर्ट आ गई तो अलग बात है। कलमा वाली रिपोर्ट तो कोई देखी भैया, कोई नहीं, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं, किसी नेशनल जेल पे नहीं दिखाया, ना आपके कहने में दिखाया। अपनी गलती कुछ बातें करते रहो। तो हम तो कह रहे हैं उनको मारो, उनको गोली मारो, उनको गोली मारो। उन्होंने और महिला ने जिसके पति को मार दिया, भैया उनको गोली मारो, सरकार के हम साथ हैं, पहले उनसे पूछा कि किस धर्म के हो। जब उनको ये आभास हुआ भाई ये हिंदू हैं, तब उनको गोली मारी गई है। आपको नहीं पता नीरज, कलमा पढ़वाया। हम साथ है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कल्पित हो, सबको मारो। एक शब्द हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी कल्पित। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, कल्पित का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनको गोली मारनी चाहिए। मैं आतंकवादी गोली मारनी चाहिए, आतंकवादी गोली मारनी चाहिए। ये कौन सा धर्म के थे, कौन सा धर्म के थे बताइए? धर्म के नहीं, देश के नागरिक थे, हिंदुस्तान के नागरिक थे, वो हिंदुस्तान के नागरिक थे, जो भी ये हमारे हिंदू भाई थे, और वो हमारे हिंदू भाई थे। मारने वाले कौन थे? मारने वाले कौन से धर्म के थे बताना भैया। हमें क्या पता, आपकी इंटेलिजेंस से पता करेगी, हमें क्या पता। पार्टी के अंदर तो जिन्ना की आत्मा को जिन्ना की आत्मा आपसे रावण बांट रहा, जिन्ना की भाषा बोल रहे, हिंदू मुस्लिम रावण बांट रहा, जिन्ना की भाषा बोल रहे। अरे आपको दूर से बढ़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बना रहे। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। सब देश से हिंदू मुस्लिम बना रहे, आपको बढ़ना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कोई धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, मानने से इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर महिलाएं जो जिनके पति एक्सपायर हो गए उन्होंने बोला ये बात। नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये तो उसमें राजनीति कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, हिंदू गए, चाहे मैं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू गए, मुस्लिम गए, और अगर जिन्होंने मारा चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे मैं हिंदू थे, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे वो जिन्होंने मारा चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, उनको कड़ी सबक मिलना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, ये बात, इस बात को डिनाई नहीं कर रहा मैं इस बात को कह रहा हूँ आपको। रामराज शर्मा जी, देखो, उनने हमारे सभी भाइयों से कलमा पढ़वाया, ये कपड़े तक उतरवाए। जब उनको ये लगा भाई ये हिंदू हैं इसलिए इनका मर्डर किया।
ये हमारी बहन ने ही बताया। ठीक है। और रामराज मारने शर्मा वाले जी, कौन से नीरज धर्म के गुप्ता थे जी, आपका सबको बहुत-बहुत पता है। धन्यवाद कि हमारे मरने साथ वाले जुड़े। कौन से धर्म के सबको। ठीक है, तो लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला